हेलो स्टैंड, दिस इज फिलिस गुरुजी वाडिया सर। हाजिर हूँ आपके लिए। क्लास 10th सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल 10th के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं सीरीज लेकर आया हूँ क्लास 10th के वीडियो लेक्चर्स की। इसके अंदर आपको क्लास 10th के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर। जैसे जैसे लेक्चर स्टार्ट होते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको लेक्चर सीखने को मिलेगा। हर एक कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ऐसी और वीडियो अगर आप देखना चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करें। चलो, तो आज का जो अपना लेक्चर है लाइट के ऊपर है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी सिलेबस। और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। लाइट के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन हम करेंगे, लाइट एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लास 10th में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। अगर हम क्लास 10th की फिजिक्स की बात करें तो मेरे पास वहाँ पर दो मेजर टॉपिक है, तो लाइट है और एक इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, इस सीरीज के अंदर मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है, जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। और काफी सारे न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे, मतलब इस तरह से करेंगे अपन, क्वेश्चन को प्रैक्टिस तरह से करेंगे। किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन हो आपसे जरूर सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे लाइट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, सर लाइट एक्चुअली में होती क्या है, हम कैसे डिफाइन करें लाइट को, या लाइट की कोई डेफिनेशन होती है क्या, या लाइट क्या काम आती है हमारी। कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। उसकी कोई इंपॉर्टेंस तो होगी ना हमारे लिए, तभी तो हम उसे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में जो आता है वो होता है व्हाट इज लाइट। तो लाइट एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम इस पूरे यूनिवर्स को, जो भी हम हमारे सराउंडिंग्स में देख पाते हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं वो इस लाइट के कारण है। अगर लाइट चली जाती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। तो लाइट ही वो चीज है जिसके कारण हम देख पाते हैं, सबसे पहली बात। तो ये तो हुई लाइट की इंपॉर्टेंस, भैया लाइट क्यों जरूरी है। तो लाइट ही वो चीज है जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट और थिंग्स ड्यू टू लाइट। अब समझते हैं सर ऐसा क्यों। तो ध्यान रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि मान के चलो ये कैंडिडेट है, कोई भी ये लड़का है, फूल से बड़ा प्यार करता है और ये फूल को देख रहा है। फूल भी कौन सा है भाई साहब, गुलाब का फूल है, रोज है। अब रोज को ये देख रहा है। अब होता क्या है रियलिटी में, फेनोमेना क्या होता है, ये जो फूल है हमारे पास, इसे हम आगे चल के कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, आगे चल के हम इसे नाम देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो ये तीन काम करता है। जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो ये तीन काम करता है। तीन काम, एक्चुअल में दो काम होते हैं, नॉर्मल हम तीनों बोलते हैं, इसमें तीसरा वाली कैटेगरी में दोनों होते हैं। सबसे पहला तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा होता है ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और तीसरा होता है ये दोनों कैटेगरी, ठीक है। यानी कि एब्जॉर्ब भी करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी, लाइट कहाँ से, देखो हमारे लिए लाइट का सोर्स कौन है, सन है। हालांकि हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं लाइट के, पर हम सन को लाइट का सोर्स कंसिडर करते हैं। तो हमारे लिए लाइट का जो सोर्स है वो कौन है, सन है। तो सन से भाई साहब ये लाइट आई, हमारे रोज के ऊपर गिरी। रोज ने क्या किया, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया हमारी आंखों की तरफ, और ये लाइट हमारी आईज पर गिरती है। हमारी आईज पर जब ये लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर इसकी इमेज बनती है, इसकी इमेज बनती है एक, और वो इमेज हमारा ब्रेन रीड करता है। उस इमेज को हमारा ब्रेन जो है वो रीड करता है और हमें दिखाई देता है, हाँ यार सामने रोज है। अब कलर वगैरह की बात भी अपन करेंगे, कलर भी हमें सेंस होते हैं कि हम अलग अलग कलर देख पाते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट ने, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट है, ये तीन काम करता है। या तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, अगर ये लाइट को 100% रिफ्लेक्ट कर दे, अगर ये लाइट को 100% रिफ्लेक्ट कर देता है, मान के चलो ये मेरे पास कोई वॉल है। अब मान के चलो कि 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी लाइट इसके ऊपर गिरती है सारी लाइट इधर चली जाती है। समझना ध्यान से, अगर ये 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसका मतलब मुझे इस सरफेस में अपनी इमेज दिखाई देगी, जैसा कि मिरर में होता है। 100% रिफ्लेक्ट अगर कर देता है, अगर 100% एब्जॉर्ब अगर ये करता है, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मुझे ना तो उसमें कोई अपनी इमेज दिखाई देगी, ना तो मुझे उसमें अपनी इमेज दिखाई देगी, ना ही मुझे
उसके आर पार दिखाई देगा। दो तरह का काम होता है, तो मुझे इसमें अपनी इमेज दिखाई देगी या वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा। और अगर दोनों ही नहीं है तो फिर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो थर्ड जो होता है अपना वो रिफ्रैक्शन होता है, जो कि अपन पढ़ने वाले हैं आगे। तो तीन काम होते हैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर ना तो मुझे अपनी इमेज दिखाई दे रही है, मुझे इसके अंदर अपनी इमेज थोड़ी, रोज के अंदर मुझे अपनी इमेज थोड़ी दिखाई देती है, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं कर रहा है। एब्जॉर्प्शन कर रहा है क्योंकि सारी लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, कुछ लाइट ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ध्यान रखना है, सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद ये कुछ लाइट अपनी तरफ, आईज की तरफ ये फेंकता है। ठीक है, इस वजह से हमें ये दिखाई देता है। अब समझते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर लाइट गिरेगी, उस ऑब्जेक्ट से लाइट मुझ तक पहुंचेगी और उसकी इमेज मेरे ब्रेन में, मेरे आईज में बनेगी, रेटिना पर। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, वो सब बातें बाद में करेंगे। तो इसकी इमेज हमारी आंख में बनेगी, हमारे आईज में बनती है, और वो इमेज रीड की जाती है ब्रेन से, और हमें पता लगता है कि हाँ सामने कुछ रखा हुआ है। अगर ये लाइट ही नहीं होगी तो यहाँ से लाइट भी नहीं आएगी, तो हमें दिखाई भी नहीं देगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट दिखने के लिए जरूरी क्या है, लाइट। तो भैया अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए जब लाइट चली जाती है तो एकदम से हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो लाइट सबसे पहली बात तो इसलिए जरूरी है। दूसरा, अब जो सन होता है हमारे पास, वो हमें व्हाइट लाइट देता है। कौन सी लाइट देता है? ये जो हमारे सन भाई साहब है, जो हमारे लिए सोर्स है लाइट का, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लाइट का, वो है सन। सन से जो लाइट आती है भाई साहब, वो 7 कलर्स की होती है। जो व्हाइट लाइट सन हमें देता है उसमें 7 कलर्स होते हैं, जो कि इस फॉर्मेट में होता है, जिसके रेनबो जो हम कहते हैं, जनरली रेनबो है ये। तो 7 कलर से बनी हुई होती है हमारी व्हाइट लाइट, ये ध्यान रखना। हमारी व्हाइट लाइट 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है, और इन अलग अलग कलर के कारण ही हम डिफरेंस कर पाते हैं कलर्स में। हमें जो कलर में डिफरेंस दिखा, जैसे मैंने कहा क्या, उसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है, उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो भैया हमें कैसे पता लगा उसने ग्रीन पहनी हुई है कि व्हाइट पहनी हुई है? उसका सेंस भी हमें लाइट के थ्रू ही पता लगता है, यानी कि लाइट ही है, सनलाइट ही है, जिसके कारण हमें ऑब्जेक्ट, कलरफुल ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि सपोज मान के चलो हमारा एप्पल है, एप्पल रेड दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिरती है। अब इस एप्पल की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि रेड कलर का है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है रेड को ही रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रेड के अलावा जो भी बाकी के कलर है ना, उसको सबको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। तो उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ रेड कलर ही रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से ये मुझे रेड, क्योंकि मेरे आंखों तक रेड कलर की लाइट ही पहुंची है तो मुझे रेड दिखाई देगा। ऐसे ही अगर मान के चलो ग्रीन कलर है, तो ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मुझे ग्रीन दिखाई देगा। येलो है, ये येलो कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ध्यान रखना, हर ऑब्जेक्ट कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ को एब्सॉर्ब करता है। जिस कलर की लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमें वो सरफेस उसी कलर की दिखाई देती है। अब अगर कल को कोई ब्लैक कलर की शर्ट पहन के आता है, अब ब्लैक कलर का मतलब होता है, ध्यान रखना, नो रिफ्लेक्शन। ब्लैक कलर का मतलब होता है नो रिफ्लेक्शन। ब्लैक कलर की लाइट क्या करती है, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कहूँ यार तो ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है, आपने सुना भी होगा गर्मियों में ब्लैक नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, हीट अप बहुत जल्दी होता है, आपके बाल बहुत जल्दी हीट होते हैं जब आप समर में बाहर निकलते हो। रीजन, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, 7 की 7 लाइट्स को, 7 के 7 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। जब कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा तो वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक दिखाई देता है। यानी कि कहने का मतलब, जब हमारे आंखों पर कोई भी लाइट नहीं गिरेगी, किसी भी कलर की लाइट नहीं गिरेगी, तो वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक दिखाई देगा। जैसे कि लाइट चली जाती है तो हमें रूम में एकदम से डार्क आ जाता है, मतलब ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब कोई लाइट हमारी आईज में नहीं जा रही, तो ब्लैक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ब्लैक कलर 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितनी भी लाइट उसके ऊपर गिरेगी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। किसी भी कलर की गिराओ, मैं व्हाइट लाइट की नहीं बात कर रहा, किसी भी कलर की गिराओ, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वो वहां पर रिफ्लेक्शन होता है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, सारा एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, व्हाइट कलर की अगर मैं बात करूँ तो व्हाइट में क्या होता है, व्हाइट में
100% रिफ्लेक्शन होता है, मतलब सारे कलर रिफ्लेक्ट होके ये 7 के 7 कलर रिफ्लेक्ट होते हैं और मुझे व्हाइट दिखाई देता है, कुछ भी एब्जॉर्ब, इसीलिए व्हाइट ठंडा रहता है क्योंकि ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता। देखो लाइट के थ्रू हमारे तक हीट आ रही है, क्या आ रही है, हीट, इसलिए जब हम धूप में जाते हैं तो हम गर्म हो जाते हैं क्योंकि लाइट की फॉर्म में हमें हीट मिलती है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जितनी लाइट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उतनी जल्दी गर्म होगी, और जितनी कम एब्जॉर्ब करेगी उतनी कम गर्म होगी। तो व्हाइट लाइट, जो व्हाइट बॉडी होती है वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करती, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है बाहर। हाँ करती है तो बहुत कम करती है, इसलिए व्हाइट कलर ठंडा रहता है। इसलिए हम कहते हैं सर्दियों में, सॉरी गर्मियों में जो है वो व्हाइट पहनना चाहिए या थोड़े लाइट कलर पहनने चाहिए, तो क्योंकि वो क्या है, एब्जॉर्प्शन कम करते हैं तो गर्म कम होते हैं। अच्छा लगा ना बच्चों, जानते हैं, बहुत अच्छी बात है जानकर। तो जिस कलर का ऑब्जेक्ट होता है वो उसी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, अदरवाइज हमारी आंख को थोड़ी पता है भैया इसने कौन सा कलर पहन रखा है। तो हमें जो कलर में डिफरेंस दिखाई देता है ना, वो इसी वजह से दिखाई देता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलो आगे बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। भैया हमें लाइट कहाँ कहाँ से मिलती है, तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है लाइट के। जैसे कि मुझे सन से लाइट मिलती है, ये सन है हमारा, ये हमारा दिया है, बल्ब है, ठीक है, ये लैंप है, लाइटर, बॉनफायर, ये सारे हमारे सोर्सेज है लाइट के जो हमें लाइट देते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं लुमिनस सोर्सेस, ध्यान रखना लुमिनस सोर्सेस। लुमिनस सोर्स, अब यहाँ पर लुमिनस का मतलब बैटरी नहीं है, लुमिनस की बैटरी नहीं है, सचिन तेंदुलकर नहीं हूं मैं, है ना, लुमिनस का ऐड नहीं कर रहा। लुमिनस सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, दे प्रोड्यूस ओन लाइट, इनके पास खुद की लाइट होती है, इनको कोई लाइट देता नहीं, इनके पास खुद की लाइट होती है। कहने का मतलब, अगर मैं ऐसे रूम में रख दूं, ऐसा रूम जिसमें कोई ट्यूबलाइट नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, कुछ भी, और अगर मैं इसको चालू कर दूं तो पूरे रूम में लाइट फैल जाएगी, समझ रहे हो। ये वो सोर्सेज होते हैं जिन्हें देखने के लिए हमें किसी दूसरी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। आप इनको जैसे लाइटर चालू किया पूरे रूम में लाइट हो जाएगी, लुमिनस है। आपने वहां पर एक माचिस की स्टिक जला दी तो लुमिनस है, ठीक है। सन है, लुमिनस है, बल्ब है, लुमिनस है, इन्हें दूसरों की लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो। दूसरे हमारे होते हैं नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस में हमारा आता है मून, ये मून है, ये हम है, और ये पेंसिल है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो भी हमारे सराउंड। नॉन लुमिनस का मतलब इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, पैसा भी दूसरों के लिए। सपोज मान के चलो मुझे इस पेंसिल को देखना है, ऐसा थोड़ी अंधेरे कमरे में पेंसिल को ले जाओगे और पेंसिल आपको दिखाई देगी, नहीं। पेंसिल को देखने के लिए रूम में लाइट होनी चाहिए। लाइट कौन सी, भाई ट्यूबलाइट चालू करो तभी तो आपको पेंसिल दिखाई देगी। आपके रूम में बुक्स वगैरह रखी हुई है, टेबल चेयर बेड वगैरह जो भी रखा हुआ है वो आपको तभी तो दिखाई देगा जब रूम में लाइट ऑन होगी। जब लाइट बंद कर दोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता ना। तो इन चीजों को देखने के लिए बाहर से किसी लाइट का होना जरूरी है, यानी कि जैसे सन से लाइट मून के ऊपर गिरती है तब जाके मून हमें दिखाई देता है। अगर मान के चलो मून की के इतने पोर्शन पे अगर लाइट गिर रही है तो इतना पोर्शन ही हमें दिखाई देता है, ये पोर्शन हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही यहाँ पर इसके ऊपर लाइट गिरेगी, अब वो किसकी भी हो सकती है, वो कैंडल की हो, वो टॉर्च की हो, किसी की भी लाइट, जब लाइट गिरेगी तो ही ये दिखाई देगा। तो ये नॉन लुमिनस है। सोर्सेज इसलिए क्योंकि इनसे भी लाइट हम तक पहुंचती है तभी तो दिखाई दे रहा है। अरे भाई अभी हमने यही तो पढ़ा, ऑब्जेक्ट से लाइट हम तक आएगी तभी तो वो हमें दिखाई देगा। अगर ऑब्जेक्ट से हमारे तक कोई लाइट आ ही नहीं रही तो मुझे दिखाई नहीं देगा। अच्छा वॉल के पीछे हमें इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि वॉल के पीछे लाइट जाती नहीं, है ना। तो ये नॉन लुमिनस होता है, इनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, ध्यान रखना। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है मतलब इन्हें अंधेरे कमरे में ले जाओगे तो पूरे कमरे में रोशनी फैला देंगे। नॉन लुमिनस को अंधेरे कमरे में ले जाओगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इनको देखने के लिए दूसरा सोर्स होना जरूरी है। तो ये दो तरह के सोर्सेज हमारे पास होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। लाइट जो होती है बेटा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। लाइट जो होती है बहुत सीधी बच्ची है, बहुत सीधी, हमेशा सीधे पाथ में चलती है, कभी भी इस तरह का पाथ लाइट का नहीं होगा, इस तरह से लाइट कभी नहीं जाएगी।
जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको इसका वेव नेचर जानने को मिलेगा। अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि वेव नेचर नाम की कोई चीज भी होती है, अभी हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देनी। तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है, इसे एक नाम दिया गया जिसे कहा गया लाइट रे। बहुत सुनने वाले हो, इस नाम को याद रख ले। तो लाइट रे होती है, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है हमेशा। स्ट्रेट लाइन पाथ को नाम दिया गया रे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो इस तरह से दिखाई जाएगी। अब लाइट दिखती थोड़ी है यार, तो दिखाने के लिए हम यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन को हम नाम देंगे लाइट रे। समझ रहे हो, ये इस तरफ लाइट रे जा रही है, इसे लाइट रे कहा जाता है। ये लाइट रे है, जैसे मैंने कैंडल से बनाई ना, ये लाइट रे। अब ध्यान रखना, इसमें एरो बता रहा है जाने की डायरेक्शन, भैया किस तरफ जा रहे हैं। अगर अंदर की तरफ आ रही होती तो अंदर बना देते, है ना। तो ये सोर्स है, इसलिए लाइट रे जो है बाहर की तरफ होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो अंदर, वो बाद में करेंगे उसके बारे में बात में, अभी उसमें आपको नहीं जाऊंगा। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही सीधी बच्ची है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। कभी भी ये कर्व नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है घूम के अरे यार यू टर्न ले लेती हूँ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, ना लेफ्ट टर्न लेगी ना राइट टर्न लेगी, हमेशा सीधी चलती है। तो जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है इसका, से हम क्या कहते हैं, लाइट रे। अच्छा, ग्रुप ऑफ लाइट रेज, जब हम दो या दो से ज्यादा लाइट, जैसे ये ग्रुप है, तो इसे बीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीम। ग्रुप ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी भी सोर्स से एक लाइट रे तो निकलेगी नहीं, उससे बहुत सारी रेज निकलती है। जैसे कि आपने यहाँ देखा हो, कैंडल के पास इस तरह से इतनी जगह पर रोशनी फैल गई। अब यहाँ पर ये दो ही रेज थोड़ी निकली होगी, यहाँ पर बहुत सारी रेज निकली है। तो हम एक इंडिविजुअल रे की स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं। रियलिटी में जो रेज निकलती है वो बंडल यानी कि बीम की फॉर्म में निकलती है, ग्रुप की फॉर्म में निकलती है। बहुत सारी रेज एक साथ निकलती है, एक अकेली रे नहीं निकलती। रेज हमेशा ग्रुप में निकलती है, बीम की फॉर्म में निकलती है। ठीक है, लेकिन स्टडी के लिए हम एक सिंगल लाइन को रे कंसिडर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है भैया, लाइट बहुत ही स्लो चलती है। लाइट बहुत ही स्लो चलती है, कितना, लगभग 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है 1 सेकंड में। यानी कि 3 × 10⁸ चलती है, वैक्यूम में है। वैक्यूम का मतलब जब कोई एयर ना हो तब। एयर में थोड़ी सी कम हो जाती है, मामूली सी, लगभग हम इतना ही मानते हैं। तो लाइट बहुत स्लो चलती है हमारी, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर लेती है। देखा जाए तो ये बहुत फास्ट होती है, इतनी फास्ट कि रियलिटी में हम इसके बराबर ऐसा कोई व्हीकल हम नहीं बना सकते स्पीड से। स्पीड की इक्वल तो छोड़ो, उसके बराबर भी नहीं पहुंच सकते। तो ये बहुत फास्ट होती है, लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ की स्पीड से ये चलती है। चलो, बीम्स ऑफ लाइट ये हमारे काम आएगा। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम क्या होती है, जब जो रेज होती है इनके बीच का गैप जो है वो कांस्टेंट रहे, तो ये पैरेलल बीम होती है। नाम से पता लग रहा है ये गैप कांस्टेंट रहेगा। ये भी रे है, रे नंबर 1, ये मेरी रे नंबर 2, ये रे नंबर 3, ये 4 और ये 5। तो ये ग्रुप हो गया है 5 रेज का। पैरेलल है तो पैरेलल। अच्छा, ये कब होता है, ये तब बनता है जब हमारी सोर्स जो है वो इनफाइनाइट पे हो। मतलब जो भी बल्ब है हमारा वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ, जैसा कि हमारा सन, सन से हम तक जो रेज आती है वो पैरेलल आती है। ध्यान रखना, सन से जो रेज हम तक आती है वो पैरेलल आती है, क्योंकि सन हमारे लिए इनफाइनाइट पे है ना। अपने बगल में थोड़ी बैठा है सन, उछल के पकड़ लिया। अपन हनुमान जी थोड़ी है ना, हनुमान जी तो अपन है नहीं कि जाके सन को कैच कर मुंह में रख लेंगे, है ना। सन अपने घर का तो है नहीं, बहुत दूर है हमसे, तो इनफाइनाइट पे है वो। ठीक है, तो उससे जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती है। कैसी आती हैं, पैरेलल, ध्यान रखना। दूसरी हमारी होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब जब रेज किसी पॉइंट पर मिलती हुई आपको दिखाई दे। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में गैप ज्यादा होता है, फिर गैप कम होने लगता है, यानी कि रेज जो है वो कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज होने का मतलब होती है इकट्ठा हो रही है, मिल रही है एक पॉइंट पे जाके, इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट।
अच्छा, ये होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट अपन आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक होती है डाइवर्जेंट, ठीक है। इसमें डायरेक्शन इस तरह की होती है डाइवर्जेंट, ध्यान रखना। जब रेस दूर जा रही है, फैल रही, डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलना, तो इसका मैं सिंपल मीनिंग कह देता हूँ फैलना, और इसका होता है इकट्ठा होना। तो इसमें लाइट रेस फैलती है, रियल ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा होता है। आगे पढ़ेंगे अपन रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आपको टर्म ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सर रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो रियल ऑब्जेक्ट जिन्हें आप देख पा रहे हो, जस्ट लाइक योर टॉर्च, सेब, योर एप्पल, एनिमल, कैंडल, अर्थ। आप कहोगे सर अर्थ को कहाँ देख रहे हैं, अर्थ तो हमारी थी। अरे भाई अर्थ रियल में तो लाई करती है ना, रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं। तो रियल ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप टच कर सकते हो, जिन्हें आप फील कर टच कर सकते हो, वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। अब ये लुमिनस भी हो सकते हैं, नॉन लुमिनस भी हो सकते हैं, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो रियल ऑब्जेक्ट जैसे सपोज आपके हाथ में पेन है, वो एक रियल ऑब्जेक्ट है। आपके पास रजिस्टर है, रियल ऑब्जेक्ट है। आप जिस चेयर पर बैठे हो वो रियल ऑब्जेक्ट है। आप जिस टेबल पर बैठे हो वो रियल ऑब्जेक्ट है। आपके सामने की जो भी बुक्स हैं वो रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप उसको टच कर सकते हो, वो आपके सामने रियलिटी में रखी हुई। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आप सलमान खान की मूवी देख रहे हो मोबाइल फोन में, तो सलमान खान की मूवी में जो सलमान खान है वो वर्चुअल है, रियलिटी में थोड़ी है यार। आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो साहब, अब वीडियो कॉल के अंदर जो बंदा है वो तो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर है। रियलिटी में कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर थोड़ी, आप कंप्यूटर के पीछे देखोगे तो आपको दिखाई थोड़ी देगा, वो रियल ही थोड़ी है, वो तो वर्चुअल है। यानी कि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आपके लिए, क्योंकि वो रियलिटी में लाई नहीं करता, वो एक इमेज है, वर्चुअल है, ठीक है। उन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं सलमान खान को हाथ लगा के बाहर खींच लाओ आप। अब बात करें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रियल ऑब्जेक्ट जो होता है मिरर के आगे होते हैं, ध्यान रखना। रियल इमेज जो होता है मिरर के आगे होता है, मतलब जहां से रेज निकलेंगी वो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं। ध्यान रखना, रियल ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती है वो डाइवर्जेंट निकलती है। कैसी बीम निकलती है इससे, डाइवर्जेंट बीम निकलती है, क्योंकि रेज इससे दूर जाएंगी। मान के चलो एक बल्ब है, तो बल्ब तो रेज को बाहर फेंकेगा ना, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट से जो बीम मिलती है वो डाइवर्जेंट होती है, इन फ्रंट ऑफ मी होती है, और हम टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं भैया इनको। जैसे कि मैंने कहा आपकी बुक्स, आपकी टेबल, चेयर, टीवी रियल है। टीवी के अंदर जो चल रहा है वो वर्चुअल है, ध्यान रखें। टीवी रियल है, टीवी के अंदर जो कुछ भी आप देख रहे हो वो एक वर्चुअल इमेज, ऐसा कुछ उसके पीछे नहीं हो रहा। पहले हम सोचते थे ना यार टीवी के अंदर ये जो, मैं तो सोचता था, आप सोचते नहीं सोचते, ताकि जब मैं छोटा था मैं सोचता था टीवी के अंदर ये घुसे कैसे होंगे। जैसे मान के चलो उस टाइम पे तो हमारे शक्तिमान वगैरह चला करता था, हम ये सोचते थे शक्तिमान टीवी के अंदर गया तो गया कैसे। अब हमें उस टाइम नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। रियलिटी में सलमान शक्तिमान उसके अंदर नहीं है, हम जो मूवी देखते हैं सलमान खान उसके अंदर नहीं है, घुसा थोड़ी है टीवी के अंदर, आपकी टीवी के अंदर थोड़ी गया है वो एक वर्चुअल है, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे होता है, इसे आप टच नहीं कर सकते, मिरर के पीछे होता है, वर्चुअली होता है। इससे जो बीम मिलती है वो कन्वर्जेंट मिलती है, बिहाइंड द मिरर होती है, और वी कैन नॉट टच दैट, हम इसे टच। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाओ। मैं आपको अब देखो, मैं आपको वर्चुअल रियलिटी दिखाता भी हूँ तो वर्चुअल रियलिटी एक्चुअल में होती क्या है। देखो वर्चुअल रियलिटी आपने सुनी भी होगी, वीआर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ये वही सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे जो इमेज दिखाई दे रही है हमें ये वर्चुअल है ना, वही सारी चीजें। फिर अपन अब देखो वर्चुअल रियलिटी को मैं बार बार बताता हूँ आपको, वर्चुअल रियलिटी एक्चुअली में होती क्या है। हमें एक चश्मा दिया जाता है स्पेशली, जिसमें हमारे उसमें हम अपना मोबाइल फोन अटैच करते हैं, एक स्पेशल ग्लास होते हैं जिसमें हम मोबाइल फोन अटैच करते हैं, और हमें एक अलग सा व्यू दिखता है, कुछ ऐसा। देखो रियलिटी में बंदा यहाँ पे है, ये ऐसे है रियलिटी में,
आगे कुछ भी नहीं है उसके, लेकिन उसको व्यू ऐसा दिखाई दे रहा है। ये वर्चुअल रियलिटी होती है एक्चुअली, यानी कि आपके सामने एक स्पेशल सीन क्रिएट कर दिया जो कि रियलिटी में नहीं है। आपको पता है आप एक जगह पे ही खड़े हुए हो, लेकिन आपके सामने एक अलग सा सीन चल रहा है। दैट इज अ वर्चुअल रियलिटी। दैट वुड बी अ वीडियो, दैट वुड बी अ, अब वो कुछ भी हो सकता है, गेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो ये जो हमारी होती है ये वर्चुअल रियलिटी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। रियलिटी में देख लो बच्चा यहाँ पे है, अब जो सब कुछ ये वर्चुअल रियलिटी होती है, यानी कि ये जो कुछ भी ये देख रहा है ना, ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है ये वर्चुअल है। जो कुछ भी ये देख रहा है, जिसको भी ये मार रहा है, जिसको भी ये कर रहा है, इसको लग रहा है कि मैं भग रहा हूँ, रियलिटी में थोड़ी भग रहा है, रियलिटी में तो एक जगह पे भग रहा है। तो रियल कंडीशन ये है, दैट इज द रियल, दैट इज द वर्चुअल। अब आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, रियल और वर्चुअल। तो ये जो आपके सामने जो सीन क्रिएट किया जाता है मूवी में, यही होता है, इसमें आपको फील होता है रियलिटी। 7D मूवी अगर आपने देखी हो, 7D मूवी में हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे साथ भी वो हो रहा है, तो वर्चुअल रियलिटी होती है, यानी कि वर्चुअल को रियल जैसा बना दिया जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार वो चीज हमारे साथ सच में हो रही है। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो वर्चुअल को रियल बना दिया जाता है, बाकी होता वो वर्चुअल ही है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपको होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। डाउट मैसेज करो, मैं जरूर जवाब दूंगा आपका। ठीक है, अब देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, देखो रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट उल्टा होता है। रियल इमेज मिरर के पीछे बनती है, अपोजिट साइड पे बनती है, इसमें कन्वर्जेंट बीम होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, और इसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ध्यान रखना, रियल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, मतलब आप इसको स्क्रीन पर दिखा सकते हो। अगर मुझे किसी को, मान के चलो आप मूवी देख रहे हो, अब आपके मोबाइल में देखनी है, आप पूरे परिवार को देखनी है, पूरी फैमिली को देखनी है, तो आप क्या करते हो, प्रोजेक्टर लगाते हो और उसे वॉल पर प्रोजेक्ट कर देते हो, वही इमेज वॉल पर दिखाई देती है, तो वो जो स्क्रीन पर आपने प्रोजेक्ट की वो एक रियल इमेज है। अब आप कहोगे सर उसे टच थोड़ी कर सकते हैं, अरे भाई रियल इमेज होती है जो रियलिटी में बनी है, जो आपके सामने दिखाई दे रही है, तो रियल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हो, ये एक रियल इमेज होती है। ठीक है, जबकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। समझाता हूँ कैसे, देखो यहाँ पर ये एक लड़की है, कांच में मिरर में अपना फोटो देख रही है, तो यहाँ पर देखो जैसे ये खड़ी हुई है वैसे ही यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। तो ये जो मिरर के अंदर जो इसको इमेज दिखाई दी, ये वर्चुअल इमेज है। अब बताओ, क्या इस इमेज को आप स्क्रीन पर दिखा सकते हो? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस इमेज को हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं? नहीं। स्क्रीन पर कैसे दिखाओगे भाई, कांच के अंदर जो चीजें उसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कैसे कर सकती है? नहीं हो सकती, ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अगर देखो बेटा, ये जो अपने पास वर्चुअल इमेज बन गई, ऐसा है, देखो यहाँ पर जैसे अपने पास दो मिरर है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है, यानी कि रियलिटी में है, इसे हम टच कर सकते हैं। ये भी वर्चुअल इमेज है, ये भी वर्चुअल है, ये भी वर्चुअल है, इमेज है, वर्चुअल इमेज है, जो हमें दिखाई दे रही है वो वर्चुअल इमेज है। अच्छा, ये हमेशा सीधी बनती है, ध्यान रहे, ये हमेशा, अब जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पर इमेज जो है वो उल्टी दिखाई दे रही है, ये रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा इस तरह से इन्वर्टेड बनती है। आपको जान के बहुत अलग लगेगा, हालांकि अगर आप जानते हो तो हमारी आंख के अंदर, हमारी आईज में जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो इन्वर्टेड बनती है, ध्यान रखना। हमारी आईज रियल इमेज फॉर्म करती है, मतलब जैसे हम कोई, जैसे मान के चलो मैं इसको देख रहा हूँ, तो इसकी इमेज मेरी आंख में इन्वर्टेड बनेगी इस तरह से। अब आप कहो सर हमें तो सीधा दिखाई देता है, वो ब्रेन करता है उस काम को। ठीक है, उस काम को ब्रेन करता है, बाकी इमेज इन्वर्टेड ही बनती है, क्योंकि रियल इमेज बनती है हमारी आईज में। ध्यान रखना, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, पहचानने का तरीका है।
तो रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। इसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, इसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हमें प्लेन मिरर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट अपन ने समझा। रियल इमेज और वर्चुअल, मैंने आपको वर्चुअल रियलिटी के बारे में समझाया। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आई होप अच्छी लगी होगी, तो मैंने बहुत मेहनत लगती है, ऐसे वीडियो नहीं बन जाती। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को मुझे लिख कर भेज दें, उस डाउट को मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। थैंक यू।